आज हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में देखेंगे। गुप्तों का जो एम्बलम था वो गरुड़ था, गरुड़ पक्षी जो होता है, और ये जो कि ब्रह्मा का सवारी होता है। गुप्ता एम्पायर में मेनली हम लोग देखेंगे कि ये लोग व्यापार पे ज़्यादातर फोकस थे, और इनके समय ही भूमि अनुदान यानी फ्यूडल सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चरम पर था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सतवाहना में सबसे ज़्यादा ये शुरुआत हुई फ्यूडल सिस्टम की यानी भूमि अनुदान की, और गुप्ता एम्पायर में बिल्कुल ये बढ़ गया। तो आगे हम लोग देखते हैं गुप्ता के फाउंडर कौन थे। तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर जो थे वो श्रीगुप्त थे, जिनका टाइटल आदिराज था। घटोत्कच अगले राजा थे, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट हुए, सबसे पावरफुल जो पहले राजा थे गुप्ता एम्पायर के वो हुए। इन्होंने 319 एडी में अपना एक कैलेंडर चलाया था, उसको हम लोग देखेंगे अभी। इनका टाइटल था महाराजा आदिराज, सबसे पहले टाइटल ये लिए थे महाराजा आदिराज का। 319 एडी में गुप्ता कैलेंडर स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्ता कैलेंडर जो है गुप्ता संवत इन्होंने चलाया था। उनके बेटे जो थे वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त 335 से 380 तक थे बीसी एडी तक। 335 एडी से 380 एडी तक। टाइटल जो था इनका पराक्रमांक था। प्रयाग प्रशस्ति मिलता है इनके समय के, और उसे लेखक हैं हरिसेन जो कि इलाहाबाद में है। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। हरिसेन जो थे वो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, और इनका जो ये प्रयाग प्रशस्ति है वो चंपू स्टाइल में लिखा गया था। चंपू का मतलब होता है कि जिसमें गद और पद दोनों था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की बातों को लिखा गया है जिसमें उसमें गद और पद दोनों था, उसे चंपू स्टाइल कहा जाता है। याद रखेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। अकॉर्डिंग टू वी स्मिथ, समुद्रगुप्ता वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। वी स्मिथ के वी स्मिथ ने इनको समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था इंडिया का। क्या समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से सही है? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, यदि है तो फिर क्यों है। और जब समुद्रगुप्त पहले थे नेपोलियन से, तो नेपोलियन क्यों नहीं समुद्रगुप्त बोला गया? ओके। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो थे 380 से 412 बीसी एडी तक। टाइटल था इनका विक्रमादित्य। सन जो थे इनके समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड। आयरन पिलर मिलता है महरौली से इनके समय का, और इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ये पहले राजा था जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किया था। सिल्वर कॉइन चंद्रगुप्त सेकंड ने इशू किया था। इनके कोर्ट में 9 जेम्स होते थे। 9 जेम्स कौन कौन से थे? जैसे धन्वंतरी थे, मेडिकल साइंस बुक, आयुर्वेदा इन्होंने लिखा है। छप्पड़क जो एस्ट्रोलॉजर थे, बुक इनके ज्योतिष शास्त्र है। अमरसेन थे, वो भाषा विज्ञान से रिलेटेड थे, और बुक थी इनकी अमरकोश। वराह मिहिर थे, ये खगोल विज्ञान थे। बृहदा संहिता इन्होंने लिखा है वराहमिहिर ने। वर रुचि जो है व्याकरण के थे। सांकु जो थे आर्किटेक्चर, बुक था इनका शिल्प शास्त्र। बैताल भट्ट मैजिशियन थे। हरिसेन जो थे पोएट थे। कालिदास जो थे साहित्यकार थे, बुक इनका अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, बहुत सारी हैं, देखते हैं अभी। तो इंडियन शेक्सपियर इनको कहा जाता है, कालिदास को। और इनके कुछ ड्रामा हैं जैसे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमा उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम, ये कुछ ड्रामा हैं। और कुछ इनकी कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंशम इनके कुछ ये ड्रामा नहीं है, जैसे इसमें लोकांक्तियाँ लिखी गई हैं। एक पोएम्स का कलेक्शन इसे कहा जा सकता है। कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। चाइनीज प्लेग्रिमेज फाहियान केम इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाहियान आए थे। कुमारगुप्त अगले किंग थे। टाइटल इनका था महेंद्रवित्त या शंकरावित्त। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर माने जाते हैं कुमारगुप्त। और बयाना से इनके समय का कॉइन्स मिलता है, 623 कॉइन्स लगभग मिलता है बयाना, जो कि राजस्थान में है। स्कंदगुप्त जो थे अगले किंग थे, और इनका टाइटल था क्रमादित्य, और इन्होंने हुड़ो पे अटैक किया था। अटैक ऑफ हुडा इनके समय जो है शुरू हो गया था स्कंदगुप्त के समय। इनके सक्सेसर थे कुमारगुप्त, और फिर उसके बाद कुमारगुप्त के बाद बौद्धगुप्त, बौद्धगुप्त के बाद नरसिम्हागुप्त, ये छोटे छोटे राजा थे। भानुगुप्त थे। और 510 एडी में एरन इंस्क्रिप्शन से ये एविडेंस मिलता है कि सती प्रथा का ये के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो ये फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस माना जाता है एरन इंस्क्रिप्शन को। ओके, अब देख लेते हैं कि इनका क्या था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये राज्य को भुक्ति कहते थे, और भुक्ति का हेड होता था उपरिक। ओके, जिला को ये लोग विषय कहते थे, और विषय का हेड होता था विषयपति। ब्लॉक जो होता था उसके हेड होते इसको
पेठ कहा जाता था ब्लॉक को, और उसके हेड होते थे पेठपति। ग्राम जो होता था, ग्राम के को गांव कहा जाता था, और गांव के हेड को ग्रामपति या महत्तर कहा जाता था। कुमार मात्य जो होता था वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था, जो कि किंग अपॉइंट करते थे उसे, कुमार मात्य। ओके, अब देख लेते हैं महाबलाधिकृत किसे कहा जाता था, तो प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ को कहा जाता था। महादंड नायक जो थे, न्यायाधीश, जज को कहा जाता था। संधि विग्राहक जो है, युद्ध संधि वॉर ट्रीटी को करने वाले को कहते थे। दंडापासिक जो है, हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट को कहते थे। विनय स्थिति स्थापक एजुकेशन से रिलेटेड थे। महाप्रतिघात जो थे, सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ रॉयल पैलेस माना जाता था इनको। ध्रुवाधिकरण जो है, हेड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर थे ये। अग्रहारिका जो था, ए डिपार्टमेंट ऑफ ग्रांट्स था। छटलिक जो था, ऑफिसर फॉर द सिक्योरिटी फॉर लैंड रिकॉर्ड था। ओके, जुडिशियल सिस्टम गुप्ता पीरियड में ही डेवलप्ड हुआ था। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट सेपरेट था इस समय। विशिष्टि जो था, इसे बेगार कहा जाता है, काम कराएं और पैसा ना दे। कुछ टर्म्स से रिलेटेड, जैसे दिनार है तो इनकी मेन करेंसी थी गुप्ता एम्पायर की। ज्वालोपनिषद से फर्स्ट एविडेंस आप कायस्थ मिलता है, इसे आप याद रखें। ज्वालोपनिषद से जो मुंशी का काम करते हैं उनका एविडेंस मिलता है। हेओथिज्म किसे कहा जाते हैं? हेओथिज्म का मतलब जिस देवता की पूजा करना है वही महान है, बाकी सब विशिष्ट। मतलब आप पंचायतन स्टाइल के टेम्पल्स देख रहे होंगे, जिसमें कि एक तो मेन श्राइन होता है और अगल बगल कुछ छोटे देवता होते हैं जिनको छोटा बना दिया जाता है, तो उनको असिस्टेंट माना जाता है, तो हेओथिज्म कहा जाता है उसे। फर्स्ट एविडेंस ऑफ टेम्पल स्टार्टेड फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर। दशावतार टेम्पल देवगढ़ में यूपी में है। शिव टेम्पल भूमरा एमपी में है। लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर छत्तीसगढ़ में है। पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कोठार पन्ना एमपी में है। टिगवा टेम्पल जो है शिव का है और जबलपुर में है। थ्री स्टाइल्स ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन मिलता है हमारे कंट्री में। पहला है नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल, द्राविड़ स्टाइल। नागर स्टाइल मेनली नॉर्थर्न इंडिया में पाया जाता है। बेसर स्टाइल सेंट्रल इंडिया में। द्राविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में पाया जाता है। और इसी समय ही गुप्ता के एम्पायर में ही गॉड और एनिमल का मिक्सअप शुरू हुआ, जैसे कि अर्धनारेश्वर, नरसिम्हा, गणेश। इन लोग को हम देखते हैं। नरसिम्हा जो है शेर का सिर होता है इनका। अर्धनारेश्वर जो होता है आधा आदमी आधा औरत। गणेश का हम लोग देखे हैं कि सर जो होता है वो हाथी का होता है। त्रिदेव का कंसेप्ट इस समय आया था कि द कंसेप्ट ऑफ त्रिदेव इराइज अबाउट इन 6th सेंचुरी। ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट इसमें आया था। अब देख लेते हैं कुछ बुक्स और उनके राइटर। इस समय काफ़ी लिटरेचर्स लिखे गए थे, तो उनके राइटर्स और उस बुक का नाम देख लेते हैं। तो मृच्छकटिकम जो था, इसे शूद्रक ने लिखा था। स्वप्नवास दत्तम जो है भास ने, चारू दत्तम जो है भास ने लिखा था। देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त ने लिखा था। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखा था। रावण वध जो है वत्स्य भाटी ने लिखा था। फिर बृहद संहिता जो है वारामिहिर ने लिखा था। पंच सिद्धांतिका जो है वारामिहिर ने लिखा था। ब्रह्म सिद्धांत जो है आर्यभट्ट ने दिया था। चरक संहिता जो है चरक ने दिया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कृचार्जुनियम ने भारवी दिया था। दश कुमार चरिता डांडी। ये सारी लिटरेचर्स थे। ओके, रामायण और महाभारत भी इसी काल में पूरे हुए थे, कंप्लीट हुए थे। गुप्ता एज में ही कंप्लीट हुए थे। जैसे कि रामायण को सबसे पहले जय संहिता कहा जाता था, जिसमें कि 1000 श्लोक होते थे। 1000 से 10,000 श्लोक हुआ जिसे भारत कहा गया। फिर 1,00,000 श्लोक हुआ जिसे महाभारत कहा गया। ओके, गोल्डन पीरियड जो है गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। एम्बलम इनका गरुड़ था, और इनके डिक्लाइन का मेन कारण जो था वो था हूणों का आक्रमण। ओके, अब गुप्ता एम्पायर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग दूसरी डायनेस्टी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।